अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेंटल टिप्स उर्दू। आज हम एक बहुत ही कॉमन सवाल पे बात करेंगे जो तकरीबन हर मरीज़ के जहन में होता है। डॉक्टर साहब, मेरे दांत में कीड़ा है, क्या सिर्फ फिलिंग से काम चल जाएगा या मुझे रूट कनाल करवानी पड़ेगी? तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाएंगे कि फिलिंग कब काफ़ी होती है और मसला थोड़ा सीरियस कब होता है और किन अलामात में रूट कनाल कराना पड़ सकती है। सबसे पहले एक बात याद रखें, हर ख़राब दांत का मतलब रूट कनाल नहीं होता। अगर दांत में डिके मौजूद है लेकिन वो अभी दांत के अंदर मौजूद नर्व या पल्प तक नहीं पहुंची तो बहुत से केसेस में दांत ख़राब का हिस्सा रिमूव करके फिलिंग के ज़रिए इसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो फिलिंग आखिर कब काफ़ी होती है? फ़र्ज़ करें आपके दांत में एक छोटी सी या दरमियानी तबके की कैविटी बनी हुई है। इस कैविटी के अंदर छोटा सा होल, उसके अंदर नर्व टिश्यू अभी महफूज है, तो इस सूरत में डेंटिस्ट डिके को रिमूव करके इस जगह को मुनासिब फिलिंग मटेरियल से रिस्टोर कर देते हैं। यानी मकसद सिर्फ होल को बंद करना नहीं होता बल्कि डिके को ख़त्म करके दांत के स्ट्रक्चर को फंक्शन और प्रिजर्व करना होता है। और यहाँ एक बहुत अहम बात, अगर कैविटी छोटी है तो दर्द का इंतज़ार ना करें, क्योंकि टूथ डिके शुरू में कभी कभी बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं देती। जब कैविटी बढ़ती है तो दांत सेंसिटिविटी या पेन को महसूस करता है। अब क्वेश्चन ये है कि कब फिलिंग काफ़ी नहीं रहती? यह मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर डिके इतनी डीप हो जाए कि वो दांत के अंदर मौजूद पल्प या नर्व के करीब पहुंच जाए या इसे इन्फेक्ट कर दे तो सिर्फ आम फिलिंग काफ़ी नहीं रहती। ऐसी सूरत में डेंटिस्ट को क्लिनिक एग्जामिनेशन टेस्ट और ज़रूरत के मुताबिक एक्सरे से असेस करना पड़ता है कि टूथ की नर्व की कंडीशन क्या है। अगर पल्प इन्फेक्ट हो चुका है तो इसके अंदर रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बहुत कॉमन गलतफहमी, बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो दर्द नहीं हो रहा, फिर रूट कनाल की क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरी नहीं कि दर्द ना होना इस बात की गारंटी हो कि दांत बिल्कुल ठीक है। बाज़ का डिके बढ़ती रहती है और सिम्टम्स बाद में ज़ाहिर होते हैं, और बाज़ केसेस में इन्फेक्शन के बढ़ने के साथ पेन की नेचर भी बदल सकती है। इसलिए सिर्फ दर्द को देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं किया जाता। तो किन साइन को सीरियस लेना चाहिए? अगर दांत में बार बार दर्द हो रहा हो, ठंडी या गर्म चीज़ से पेन हो, चबाने पे दर्द हो, दांत के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाए या गम के अंदर छोटा सा दाना बन जाए, कभी खुद ब खुद पेन शुरू हो जाए, कभी ख़त्म हो जाए, तो ये सिर्फ पेन किलर लेकर मसला दबाने की बजाय डेंटिस्ट से प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन टूथ के अंदर तक पहुंच चुकी हो तो सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलता। एक और अहम बात, डीप कैविटी का मतलब भी लाजमन रूट कनाल नहीं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर डिके नर्व के बहुत करीब हो तो ट्रीटमेंट का फ़ैसला सिर्फ कैविटी की गहराई को देख के नहीं किया जाता। डेंटिस्ट दांत की अलामत को चेक करते हैं, पल्प को टेस्ट करते हैं और फिर एक्सरे की मदद से उसकी फाइंडिंग को देख के ये फ़ैसला करते हैं कि क्या इसमें सिंपल रेस्टोरेशन होनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट फिलिंग से गुजारा हो सकता है, या फिर उसको चेक किया जाता है, पल्प को वाइटल्स पल्प के ज़रिए पल्प थेरेपी की जाती है। ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि इस दांत की क्या फिलिंग होगी या इसकी रूट कनाल होगी। इसलिए अगर कोई आपको सिर्फ ये कह दे कि डेंटल कैविटी मेरी डीप है, इसमें मेरी फिलिंग होनी चाहिए या इसकी रूट कनाल होनी चाहिए, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके दांत की नर्व की क्या कंडीशन है, एक्सरे में क्या नज़र आया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या देखा। डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट जो है, जो भी डायग्नोज करेंगे वो एक्सरा देखने के बाद करेंगे। तो लिहाजा आज की पूरी वीडियो का ख़ुलासा यही है कि अगर कैविटी महदूद है, नर्व पल्प महफूज है तो फिलिंग काफ़ी हो सकती है। अगर नर्व डिके पल्प क्रॉस कर चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमारी रूट कनाल बेहतर रहती है। और अगर दांत में अभी दर्द नहीं भी, तब भी कैविटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनट्रीटेड डिके वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। आखिर में आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, फिलिंग को डिले करके रूट कनाल तक पहुँचने का इंतज़ार ना करें।
جتنا جلدی کیوٹی ڈائگنوز اور ٹریٹ ہو اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ہم دانت کو کم انویسو ٹریٹمنٹ کے ساتھ پریسرو کر سکیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسی ایسے دوست یا فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں جس کے دانت میں کیوٹی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ڈینٹل ایپیسوڈ میں ایک اور اہم سوال کے جواب کے ساتھ۔ تب تک اپنے دانتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ قدرتی دانت کا کوئی مکمل متبادل نہیں۔ اللہ حافظ۔